प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 7वीं का चैप्टर कर रहे हैं रेखा एवं कोण। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा की। आपको यहाँ पर 3 आकृतियां नजर आ रही हैं। इसमें से सबसे पहली आकृति, इसे हम कहते हैं रेखा। दूसरी आकृति को हम बोलते हैं रेखाखंड। सॉरी बच्चों, दूसरी आकृति को हम बोलते हैं किरण। और तीसरी आकृति को हम बोलते हैं रेखाखंड। ध्यान से देखें। बच्चों, इसमें एक बात समझने की है। क्या? जो किरण और रेखाखंड, ये दोनों ही रेखा के भाग होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा रेखा क्या है। एक सीधी और दोनों सिरों पर तीर के निशान, इस प्रकार की आकृति को हम रेखा कहते हैं। रेखा बनती कैसे है? वास्तव में बहुत अनेक बिंदुओं, ये देखिए, ये मैं छोटे छोटे बिंदु लगा रहा हूं। मैंने थोड़ी दूरी पर लगाए हैं, ये बहुत नजदीक होते हैं बिंदु। तो अनेक बिंदुओं को, जब अनेक बिंदुओं को मिलाने, एक सीध में मिलाने पर और दोनों सिरों पर तीर के निशान लगाने से जो आकृति बनती है वह रेखा कहलाती है। यानी रेखा की 2 बातें विशेष हैं यहां पर। रेखा अनेक बिंदुओं का समूह है, या कहें रेखा में अनगिनत बिंदु हैं। और दूसरी विशेष बात, रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान हैं। तो बच्चों, अब आपको रेखा की पहचान अच्छे से हो गई होगी। आप दूर से देख के बता सकते हैं कि रेखा क्या है। सबसे मोटी पहचान तो इसकी यही है कि इसके सिरों पर तीर के निशान लगे होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेखा बहुत से बिंदुओं का समूह है। क्यों है? क्योंकि रेखा बहुत से बिंदुओं से मिलकर बनती है। यही बात जो मैं भी आपको बता रहा था। रेखा अनंत बिंदुओं का समूह है, मतलब रेखा बहुत से बिंदुओं से मिलकर बना है। दूसरी बात बच्चों, रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रेखा को हम दोनों दिशाओं में बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यही बात अब मैं यहां पर लिख रहा हूं। रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आपको इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। रेलगाड़ी जिन पटरियों पर चलती है, वास्तव में वो रेखा ही होती है। उसका कारण, रेखा बिल्कुल पटरी की तरह बढ़ती ही जा रही है। जैसे रेखा का क्या गुण है कि उसे हम जितनी जरूरत है उतना बढ़ा सकते हैं। रेल की पटरी भी उसी प्रकार बढ़ती जा रही है। तो रेखा का उदाहरण अगर कोई पूछे तो आप उन्हें बोल सकते हैं रेल की पटरी, क्योंकि वो रेखा की तरह बढ़ती जा रही है, सीधी।
और क्योंकि बेटे इस रेखा की लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है, इसीलिए इसकी लंबाई हम माप नहीं सकते, या ये कहें इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। अभी हमने इसकी लंबाई मापी तो इसकी लंबाई हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमने इसको बढ़ा दिया तो उसकी लंबाई बदल गई। इसका मतलब इसकी लंबाई एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेखा का नाम कैसे लिखते हैं। रेखा का नाम लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, किसी भी रेखा का नाम एक अक्षर में लिखा जा सकता है। अंग्रेजी का एक अक्षर, छोटी एबीसीडी वाला, जैसे स्मॉल एल, इस रेखा का नाम क्या है, स्मॉल एल। या आप इस रेखा का नाम स्मॉल एम भी दे सकते हैं, या आप इस रेखा का नाम स्मॉल ए भी दे सकते हैं, या आप इस रेखा का नाम स्मॉल वाई भी दे सकते हैं। रेखा का नाम अंग्रेजी के छोटे एक अक्षर से लिखा जाता है। दूसरा तरीका, क्योंकि रेखा बहुत से बिंदुओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम लिखने के लिए हम दो बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। और वो दो बिंदु कहाँ लेने हैं, तीर के निशान के पास। एक बिंदु हमने ये लिया और दूसरा बिंदु ये लिया। अब किसी बिंदु का नाम कैसे लेते हैं, किसी बिंदु का नाम भी अंग्रेजी के एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन वो बड़े एबीसीडी वाला, जैसे कैपिटल ए। ये भी एक बिंदु है। और अभी मैंने बताया किसी भी बिंदु का नाम अंग्रेजी के एक अक्षर, बड़ी एबीसीडी बी। तो इस रेखा का नाम होगा रेखा ए बी। रेखा ए बी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लिखकर और इसके ऊपर रेखा बना देंगे, तो फिर इसके नाम के आगे रेखा लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप लिखेंगे रेखा ए बी, या ए बी लिखकर रेखा का निशान बना दें, एक ही बात है। इसका मतलब अगर आपने रेखा का नाम लिखना है तो आपको दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। दोनों बिंदु तीर के निशान के पास लेने हैं। और बिंदुओं का नाम भी ध्यान रखें, अंग्रेजी के एक अक्षर से लिखा जाता है, और वो भी बड़ी एबीसीडी वाले। इसका नाम अगर किसी बच्चे ने ए बी की बजाय बी ए लिख दिया तो भी वो सही है। ऊपर रेखा का निशान लगाना ना भूलें। अब इसका नाम हो गया रेखा बी ए। तो बच्चों, आपको रेखा का नाम लिखना समझ में आ गया होगा। रेखा का नाम दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका, अंग्रेजी के एक छोटे अक्षर से, कोई भी एक छोटा अक्षर, एम एन, जैसे यहां वाई, इसका नाम रेखा वाई। या दो बिंदु लें तीर के निशान के पास, और उन बिंदुओं का नाम बड़ी एबीसीडी में लेना है, और फिर इसका नाम इस प्रकार लिखेंगे, रेखा ए बी या रेखा ए बी, रेखा का निशान। आपको रेखा की बात समझ में आ गई होगी। और रेखा का उदाहरण क्या है, रेल की पटरी। आइए अब हम बात करते हैं किरण की। किरण बेटे रेखा का ही एक भाग है। जरा देखिए, ये क्या बन गई, रेखा। और अगर मैं रेखा का इतना हिस्सा काट दूं तो ये क्या बन जाएगी, किरण। यहां ध्यान दें, ये रेखा है, और मैं अगर इसका ये हिस्सा काट दूं या छुपा लूं तो ये क्या बन जाएगी, किरण। किरण की क्या खास बात है, उसके एक सिरे पर तीर का निशान
और दूसरे सिरे पर बिंदु होता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि किरण भी रेखा का ही एक भाग होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये रेखा है, मैंने इसका ये वाला भाग छुपा लिया तो ये कैसे बन गई, किरण जैसी। और अगर मैं इधर से छुपा लूं तो भी ये क्या बन जाएगी, किरण जैसी। तो किरण की, रेखा और किरण में अंतर क्या है, रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान है, किरण के एक सिरे पर तीर का निशान है। इसका मतलब किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, किरण रेखा का ही एक भाग है, किरण रेखा का एक भाग है। नंबर 2, रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, किरण को केवल एक दिशा में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बेटे, किरण की लंबाई भी निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसे भी हम बढ़ा या घटा सकते हैं, तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती। चौथी बात, किरण का नाम लिखने की बात आती है। बच्चों, किरण के एक सिरे पर एक बिंदु लगा है, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि इस किरण का जन्म इस बिंदु से हुआ है। इसीलिए इस बिंदु को किरण का प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। यहां से किरण की शुरुआत हुई है, या ये कहें यहां से किरण का जन्म हुआ है, या ये कहें कि ये किरण यहां से ही निकली है और दूसरी दिशा में बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये प्रारंभिक बिंदु है। इसका नाम हम ले लेते हैं ओ। किसी भी बिंदु का नाम एक अक्षर में लिखा जाता है, बड़े ABCD में, इसीलिए मैंने कैपिटल O लिखा। किरण का नाम लिखने के लिए एक बिंदु तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जहां से वो किरण निकली है। एक बिंदु और लेना है, और वो कहां लेंगे, तीर के निशान के पास। और किसी भी बिंदु का नाम एक ही अक्षर में, और वो भी बड़ी ABCD में, तो यहां हम कैपिटल ले लेते हैं। अब इसका नाम जब लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, पहले हमेशा वो बिंदु लिखा जाएगा जहां से इस किरण का निकली है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए पहले कौन आएगा, O, और फिर क्या आएगा, A की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये किरण O से A की तरफ जा रही है, इसीलिए तीर का निशान भी ऐसे लगाएंगे, O से A की तरफ, और ये इसका नाम हो गया OA। अगर किसी बच्चे ने इसका नाम AO लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, किरण का नाम लिखते वक्त ये बात ध्यान रखनी है, इस किरण की शुरुआत जहां से हुई है, जो प्रारंभिक बिंदु है, पहले वही आएगा, इसलिए O आया, और बाद में दूसरा बिंदु। बच्चों, आपको किरण भी समझ में आई होगी। अब बात आती है रेखाखंड की। रेखाखंड भी रेखा का ही एक भाग है, और इसके तो नाम से भी पता चल रहा है, रेखाखंड
रेखा के टुकड़े कर दिए। कैसे? अगर मैं ये इस बिंदु से इधर वाले हिस्से छुपा लूं, जैसे ये देखिए और ये देखिए, तो ये क्या बन गया? रेखाखंड। रेखाखंड के दोनों सिरों पर बिंदु होते हैं। ये बात आपके ध्यान आ गई होगी। तो रेखाखंड भी रेखा का ही एक भाग है। दूसरी बात, रेखा को किसी भी दिशा में ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और इसीलिए रेखा की लंबाई निश्चित होती है। चलिए ये बातें हम यहां लिखते हैं। बच्चों, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जो बात मैंने लिखी है। रेखाखंड भी रेखा का ही एक भाग है। रेखाखंड को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर बिंदु हैं, और इसी कारण से रेखा की लंबाई निश्चित होती है। अब बात आती है रेखा का नाम। रेखा का नाम लिखने के लिए रेखाखंड की दो बिंदु चाहिए। तो यहां पर दो बिंदु हैं, एक का नाम कैपिटल सी और एक का नाम कैपिटल डी। तो रेखाखंड का नाम हो जाएगा सी डी। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, डी सी। तो बच्चों, अब आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और तीनों में क्या अंतर है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपकी दोहराई करवा देता हूं। रेखा जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान है, किरण जिसके एक सिरे पर तीर का निशान है, दूसरा सिर पर एक बिंदु है, और रेखाखंड जिसके दोनों सिरों पर बिंदु है। रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रेखाखंड को किसी भी दिशा में ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। क्योंकि रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसीलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। इसी प्रकार किरण को एक दिशा में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसीलिए किरण की लंबाई भी निश्चित नहीं होती। रेखाखंड को किसी भी दिशा में बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी लंबाई निश्चित होती है। नाम लिखते वक्त ध्यान रखें, रेखा दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसका नाम रेखा ए बी या रेखा बी ए बी हो सकती है। इसी प्रकार रेखाखंड का नाम भी रेखाखंड सी डी या डी सी हो सकता है। लेकिन किरण का नाम लिखते वक्त ध्यान रखें, पहले बिंदु O आएगा, फिर A आएगा, OA। और रेखा के नाम में रेखा ऊपर रेखा का निशान बनाना है, किरण के नाम में भी किरण का निशान बनाना है, लेकिन रेखाखंड के ऊपर कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।